हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार साहू एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हिंदी की श्रृंखला चल रही है और उस कड़ी में एक नया वीडियो और जोड़ा हूं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं समाज के विभिन्न इंपॉर्टेंट प्रश्न जो व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, याद रखिए, सारे के सारे प्रश्न जो है वो व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सभी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्यारे साथियों, मानसिक योग्यता, हिंदी और सामान्य ज्ञान सभी वीडियोस के जो लिंक्स है वो मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट करके वीडियो तक पहुँच सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए साथियों, पहला प्रश्न है आपका, लेन देन कौन सा समास है आपको बताना है। तो इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न का लेवल जो है वो अप है, थोड़ा सा हार्ड है ना। इतना हार्ड आपको नहीं पूछा जाएगा। और इसमें समास के प्रकार को भी ऑप्शन में रखा गया है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ओनली समास के प्रकार को ही रखा जाएगा आपको जब पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, लेन देन में द्वंद्व समास है ना। लेन देन, यहाँ पर योजक चिन्ह आप जब भी देखते हो समझ जाया करो, वहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चार पाई में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो प्यारे साथियों, चार पाई में है द्विगु समास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची है और जब संख्यावाची हो तो आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है साथियों, घुड़दौड़ शब्द जो है वो किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न का जो लेवल है वो हार्ड है, आपको इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे समास के प्रकार को भी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आपको सिंपल तरीके से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो घुड़दौड़ है साथियों, ये है तत्पुरुष समास, ये तो पता चल ही गया। ठीक है, तो घुड़दौड़ याद रखिएगा, तत्पुरुष समास है। जब कारक चिन्ह आए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, आप सभी को पता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, नीलगाय शब्द का समास विग्रह आपको करना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, नीली है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, गाय का नीला रंग, गाय नीला है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नीली है जो गाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है आपको बताना है। तो यहाँ पर फिर से हार्ड लेवल का प्रश्न है, तो स्नेहमग्न जो है सीधा सीधा आप जान लीजिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, धर्म में कौन सा समास है आपको बताना है। तो धर्म में द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए, यावत जीवन किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो यावत जीवन है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बेशक किस समास का उदाहरण है आपको बताना है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो बेशक जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चंद्रमौली का समास विग्रह आपको करना है। चंद्र और मौली, चंद्रमा का मौली है, जो चंद्र है मौली में जिसमें चंद्रमा रूपी मौली, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, चंद्र है मौली में जिसके। चलिए, मनमाना शब्द किस समास का उदाहरण है आपको बताना है। तो आपका मनमाना शब्द है वो उदाहरण है तत्पुरुष समास का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाथों हाथ कौन सा समास है। ऑप्शंस इस प्रकार से है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास सही हो जाएगा, क्योंकि हाथों हाथ जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चौवन्नी शब्द में खाली स्थान समास है, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो प्यारे साथियों, चौवन्नी में द्विगु समास है, क्योंकि ये संख्यावाची है। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो अभी मैंने बताया है, जहां पे भी आपको संख्या दिख जाए, अर्थात जहां पे संख्यावाची हो, वहां द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, भरपेट किस समास का उदाहरण है, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास। तो भरपेट जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है आपको बताना है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय समास। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका कर्मधारय समास सही हो जाएगा। जो देशांतर शब्द है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए, साल दर साल किस समास का उदाहरण है आपको बताना है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास सही हो जाएगा, साल दर साल। ठीक है, यहाँ पर साल, यहाँ पर साल। तो जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। चलिए
यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव समास? तो ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास आपका सही होगा, क्योंकि यथाशक्ति जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ अव्ययी भाव समास के लिए। जब आपको उपसर्ग दिखे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शक्ति से पहले यथा है, तो यथा जो है एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग दिखी तो समझ जाना अव्ययी भाव समास है। ऐसा तो अगला प्रश्न है, यथामति शब्द में कौन सा समास है? आपको बताना है, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव समास? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यथामति जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, मदमाता जो शब्द है उसका समास विग्रह आपको करना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन इस प्रकार है, मद को माता, मद से माता, मद ने माता, मद के लिए माता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मद से माता। हरफन वाला शब्द कौन से समास से है ये आपको बताना है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? चिड़ीमार, मुंह मांगा, मनमाना या फिर राज दरबार? तो ऑप्शन नंबर सी आपका मनमाना जो है वो सही हो जाएगा। देखिए जो शब्द है वो रिपीट कर रहा है, वह हमेशा नहाया धोया रहता है, रेखांकित पद में खाली स्थान समास है। तो आपको बताना है अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है या फिर द्विगु समास है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, नहाया और धोया। ठीक है, योजक चिन्ह दिख रहा है आपको। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह आप सबके लिए। ये संग्रह आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बहुत सारी इंपॉर्टेंस वीडियो आपको हमारे चैनल के थ्रू दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।